हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नंदलाल गुप्ता प्रतिभा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एंड आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर मैथ्स की क्लास लेने वाला हूं। इसमें एक्सरसाइज 11.6 मैथ का है, चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। और टॉपिक का नाम है रेट ऑफ सेल्स। तो रेट ऑफ सेल्स का मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ 44। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार आप ध्यान से समझोगे कि द परचेज प्राइस ऑफ ए कार इज 75,000। एक कार को 75,000 में खरीदा जाता है। द रेट ऑफ कॉस्ट पर रिपेयर इज गिवन बाय सी इक्वल टू 6,000 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 टी। मिस ये क्या दे रखा है कि ये रिपेयर करने का कॉस्ट, जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे, कौन सा सामान, कार जब खरीद रहे हैं, देन उसको रिपेयर करने का भी तो खर्च लगेगा। देन वो कितना है कॉस्ट, उसका कॉस्ट है 6,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 टी है। वह अच्छा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, कि कितने टाइम तक उसको हमें रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट where t represents find the cumulative repair cost of the end of 5 years। हमें ये बताना है कि 5 years के बाद टोटल कितना रिपेयरिंग का कॉस्ट कितना होगा, कितना खर्च होगा, कितने ईयर्स का, 5 ईयर का बताना है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन टू गिव द टाइम इन ईयर्स एट विच द cumulative रिपेयर कॉस्ट इक्वल द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार। जो 75,000 ओरिजिनल कॉस्ट है कार का, 75,000 कॉस्ट रिपेयर करने में भी और खर्च हो जाए तो कितने टाइम इतना लगेगा, कि कितने टाइम में रिपेयर करने का जो खर्च है वो भी 75,000 है, हमें ये भी बताना है। देन फर्स्ट क्या बताना है, तो क्या है बच्चों नेक्स्ट। देन हम पहले ये मानेंगे सिंस रेट ऑफ कॉस्ट, क्या हमारे पास सिंस रेट ऑफ कॉस्ट कितना आएगा, रेट ऑफ कॉस्ट कितना आएगा, सी इक्वल टू 6,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 टी। अच्छा, किसी क्वेश्चन में ये दिया होता है कॉस्ट, किसी में हमें मालूम करना पड़ता है कॉस्ट कैसे। देयरफॉर हमें 5 ईयर का क्युमुलेटिव कॉस्ट बताना है। क्या बताना है, देयरफॉर क्युमुलेटिव कॉस्ट, देयरफॉर क्युमुलेटिव का मतलब पूरा कॉस्ट बताना आएगा। क्युमुलेटिव कॉस्ट ऑफ 5 ईयर्स इक्वल टू लिखा जाएगा 0 to 5 6,000 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 टी dt। क्या होगा, dt। कैसे इंटीग्रल करेंगे हम इसका, इक्वल टू 6,000 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, एंड 1 का इंटीग्रल हम करेंगे क्या, t के रिस्पेक्ट में t होगा, एंड e की पावर माइनस 0.5 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 0.5 t, और इसको जो t हम माइंड में मानना पड़ेगा या यू मानना होगा, देन अपान में जाएगा माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रल कितना है 0 to 5, लिमिट कितना है 0 to 5, लिमिट है 0 to 5। देन अब क्या हो जाएगा, हमें पहले लिमिट क्या पुट करना होगा 5, तो 6,000 एंड 1, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, पहले 5 पुट कर ले हम दोनों जगह, 5 माइनस e की पावर माइनस 0, अच्छा माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस प्लस, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले 5 हम पुट कर लेते हैं, 0.5 टी अपान में 0.5, ये माइनस प्लस हो गया, ये अलग ब्रैकेट हो गया, माइनस, अब 0 पुट करेंगे दोनों जगह, ठीक है, आसान से 0 माइनस प्लस ई की पावर
माइनस 0.5 इंटू 0 अपॉन में 0.5। देन इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा 6000 होगा, और 5 प्लस e की पावर 0.5। अच्छा t की वैल्यू कितना पुट किया था हमने यहाँ पर 5, हो जाएगा 5 5 25 माइनस 2.5 e की पावर माइनस 2.5 अपॉन में 0.5। अपॉन में 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 को 5 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 10 कैसे आउट कर लेंगे, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। अच्छा माइनस ये कितना होगा, e की पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन में 0.5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 6000 5, अच्छा ये 1 अपॉन में 2 पर चला जाएगा। e की पावर, अच्छा e की पावर माइनस 2.5 की वैल्यू हम पीछे से देख करके नोट डाउन कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा पीछे दिया हुआ इसकी वैल्यू 0.08 0 माइनस वाले e की पावर माइनस 6 के नीचे वाले देखेंगे टेबल में। अच्छा पेज नंबर कितने पे है मैं वो भी बता दूं, टेबल कितने पे है, पेज नंबर 8.34 इसमें है टेबल 5th, टेबल ऑफ e की पावर x, e की पावर माइनस x में हम इसको चेक कर लेंगे, देखेंगे। ठीक है, नाउ अगेन e की पावर माइनस 2.5 की वैल्यू है 0.08 208 एंड अपॉन में 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर माइनस। अच्छा ये भी क्या है 0.5 है, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 10, 5 5 2 यानी 2e हो जाएगा, 2e और e की पावर 1। क्या है e की पावर, अच्छा e की पावर 0 था, e की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्या होगी e की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। नाउ अगेन 6000 5 माइनस 2 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई करके, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 8 जा कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 जा 4, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0.3 तो 5 अंक पर पॉइंट हो जाएगा। देन 6000 माइनस इंटू 3.16 16416 का हम पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई करेंगे, अभी दिखाता हूं मैं 30 एंड 6 का पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा ₹18984 3 अंक पर पॉइंट, 4 अंक पर पॉइंट है 496 0 है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगेन एक बार आप देख लो ध्यान से, इसका आंसर है 1884.96, इतना रुपीज है। नाउ अगेन और क्या मालूम करना हमें इसमें, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन टू गिव द टाइम, हमें इक्वेशन बताना है इन ईयर्स एट विच द कुमुलेटिव रिपेयर कॉस्ट इक्वल्स द, अच्छा हमें कुमुलेटिव रिपेयर को कुमुलेटिव जितना रिपेयर में जितना कॉस्ट हो रहा है दोनों को हमें इक्वल कंपेयर करना है। नाउ अगेन हमें मालूम करना है इट लेट, मान लेंगे
उसी में लेट एक्स इट टेक एक्स ईयर, इट टेक एक्स ईयर टू मेक एक्स ईयर्स टू मेक, क्या मेक उसको इक्वल करने में रिपेयर कॉस्ट इक्वल टू मेक रिपेयर कॉस्ट इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। देन आगे हम करेंगे इसको इंटीग्रल, क्या जाएगा इक्वल टू ई की पावर कितना दे रखा है हमारा कॉस्ट, आएगा 6000 1 माइनस ई की पावर 0.5 टाइम कितना हमारा यहाँ पर टी, टाइम टी dt। देन यहाँ पर लिमिट हमारा कितना होगा, हमें मालूम नहीं है कितने टाइम के लिए हमें निकालना हो, ये हमें इक्वेशन बताना है। और ये इक्वल है, ये इक्वेशन इक्वल है 75,000 के इक्वल है। इसी से हमें सॉल्व करके क्या करना, हमें एक क्वेश्चन बनाना है। क्या होगा क्वेश्चन इसका, फिर वही 6000 बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 का इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में टी माइनस ई की पावर, अच्छा माइनस क्या है 0 पॉइंट क्या है माइनस क्या आएगा सर, देन माइनस क्या होगा 0.5 टी अपान में माइनस 0.5 इक्वल टू 75,000 देन यहाँ हो जाएगा 6000 एंड लिमिट कितना आएगा 0 to x, लिमिट आएगा 0 to x। तो पहले हम इसको एक बार लिख लें t प्लस इसको 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, हो जाएगा 2 कितना 2 e की पावर माइनस 0.5 t, ये हो जाएगा लिमिट 0 to x 75,000। नाउ अगेन अप्लाई दैट 6000 लिमिट पुट कर लें x प्लस 2 e की पावर माइनस 0.5 x। नाउ अगेन 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू e की पावर 0 इक्वल टू 75,000 नाउ अगेन 6000, अच्छा 6000 इधर चला जाएगा अपॉन में, क्या हो जाएगा इधर बचा x प्लस 2 e की पावर माइनस 0.52 का मतलब हो गया e की पावर माइनस 2x, देन अच्छा हमें e की पावर माइनस इसी फॉर्म में क्वेश्चन बताना आएगा -5x अब -2 माइनस e की पावर 0 वैल्यू 1, देन हो जाएगा 75,000 अपान में 6000, 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा, अच्छा देन 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का हम क्या कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेंगे हम यहाँ पर 2 3 से 3 2 जा 3 5 जा 15 नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 e की पावर 0.5 है, 2 2 जा 4 e की पावर 0.5 x और प्लस 2x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 25, और 25 को हम इस साइड ले लें, चाहे -4 को हम उस साइड ले लें, देन क्या आ जाएगा 4 e की पावर 0. अच्छा ये माइनस का सब है 0.5x प्लस 2x माइनस 29 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्या की है ये हमारा x इक्वेशन हैगा कि x ईयर में कितने ईयर में, मतलब x ईयर में जो हमारा कुमुलेटिव कॉस्ट है या रिपेयरिंग कॉस्ट है, जो हमारा कुमुलेटिव रिपेयरिंग कॉस्ट है वह ओरिजिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, तो उससे हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। क्लियर। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 45। एग्जाम्पल 45 क्या आएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 45 में एग्जाम्पल 45
एज्यूम दैट इन 2006, एज्यूम दैट मान लिया कि 2006 एनुअल वर्ल्ड यूज ऑफ नेचुरल गैस वाज 50 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। मीन्स 2006 में पूरा वर्ल्ड कितना, एक साल में 1 ईयर में 50 ट्रिलियन क्यूबिक, यानी यह लीटर की यूनिट है, तो इतना 50 ट्रिलियन यूनिट क्यूबिक है, इतना यूज किया जाता है। फीट इतना यूज क्या, नेचुरल गैस सिलेंडर जो वगैरह जो भरते हैं तो यूज किया जाता है। द एनुअल कंजप्शन ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3% कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली। अब क्या होता है कि आगे के जितने ईयर और खर्च करने हैं हमें, तो ये जो कंजप्शन है 3% कंपाउंडली बढ़ रहा है उसका, मतलब उसी में ऐड होता जाएगा। जितना पहले 50 ट्रिलियन था, 15 ट्रिलियन प्लस 3%, फिर उसका भी 3%, ऐसे ऐड होता रहेगा। तो हाउ लॉन्ग विल टेक टू यूज ऑल अवेलेबल गैस, जितना अवेलेबल गैस है उसको कितने टाइम में खर्च किया जाएगा। इफ इट इज नोन दैट 2006, यदि हम ये जानते हैं कि 2006 में टोटल कितना 2200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट क्या रखा हुआ, मतलब क्या है कि 2200 इतना ट्रिलियन क्यूबिक फीट, इतना ट्रिलियन क्यूबिक फीट हमारे पास गैस अवेलेबल है, क्यूबिक फीट इतना हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें से 2006 में हमें ये पता है, जानकारी है, और 2006 में हमने कितना खर्च करना आएगा, 50 केवल ओनली 50 ट्रिलियन हमें खर्च करना आएगा। देन एज्यूम दैट, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या आएगा कि 2006 में हमारे पास इतना ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। अब इस गैस को पहले साल यानी 2006 में 50 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस खर्च किया जा रहा है। देन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, एज्यूम दैट नो न्यू डिस्कवरीज आर मेड। अच्छा, इसके अलावा और इसमें कोई और कहीं पर डिस्कवर नहीं किया गया है, और हमें गैस के बारे में कहीं मतलब मिला नहीं है। खोज से जमीन के अंदर हमें मिलता है, लैंड अर्थ के नीचे, तो ये हमें गैस और मतलब कोई अलग से हमें गैस इसमें शामिल नहीं करना है। देन क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द टोटल कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर। हमें ये बताना है कि फर्स्ट 10 ईयर में कितना कंजप्शन हो जाएगा गैस का, कितने ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस का कंजप्शन हो जाएगा। देन क्या करेंगे, अब हम इसका पहले हम 3%, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन बताना होता है, तो कितना 50 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इन ईयर एनुअली कंजप्शन कितना आएगा। सिंस क्या लिखेंगे हम, सिंस एनुअल कंजप्शन कितना आएगा, 50 ट्रिलियन है, कितना 50 ट्रिलियन है, इतना क्यूबिक फीट है, इतना क्यूबिक फीट है, इतना क्यूबिक फीट है कंजप्शन गैस, इतना गैस कंजप्शन हो रहा है। देन इसका हमें क्वेश्चन मालूम करना होगा 2006 इन 2006 में क्या आ जाएगा कंजप्शन इक्वल टू फंक्शन हम मालूम करेंगे एफ ऑफ टी, क्या है फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 50 ट्रिलियन है, और उसको जितना टाइम होता है उसको हम माइनस, अच्छा कितना परसेंट है, 3% है। कंजप्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन 3% इंक्रीज, 3% इंक्रीज। देन अच्छा 3% है तो प्लस कर लेंगे, प्लस मिलेंगे, हम प्लस कर लेंगे, एंड कितना आएगा 0.0 करेंगे 3% यानी 3/100, 3% यानी 3/100 और एंड एक्स, ये हो गया e की पावर। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू 50 e की पावर 0.03x, e की पावर 0.03x। क्या मालूम हो गया हमारा ये टी टाइम में खर्च होने वाला हमारा गैस का इक्वेशन मालूम हो गया, देन यदि हम ये मान लें कि जितना टोटल हमारे पास 2200 जो क्या आएगा हमारे पास जो गैस है वह हमें मालूम है कितने टाइम में खर्च हो जाएगा, तो लेकर हम मान लेंगे
अच्छा वेयर टी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक्स ना लिख करके हमें टी लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में आएगा, टी के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है। देन वेयर टी इज द मेजर, वेयर टी इज मेजर, वेयर टी इज मेजर टाइम, क्या आएगा, टी इज मेजर टाइम। देन अब क्या, कंजप्शन ऑफ गैस इन एक्सपीआर, कंजप्शन ऑफ गैस, कंजप्शन ऑफ गैस इन एक्स ईयर कितना आ जाएगा, मालूम कर लेंगे, इक्वल टू 0 to x। एक्स ईयर में हमें मालूम करना है कितना, 50 e की पावर 0.03 t dt, इतना हमारा कंजप्शन हो रहा है। सॉल्व करने कितना आ रहा है कंजप्शन, 50 बाहर ले लेंगे, e की पावर 0.03 का इंटीग्रल 0t अपॉन में 0.03 और पूरा की जो लिमिट है हमारा x, कितना आएगा x, ये हमारा कितना आ जाएगा 50 और 0.03 को बाहर कर लेंगे हम, तो ये जाएगा 0.03, एक बार चलो बाहर ले लो, और e की पावर क्या है, e की पावर 0.03x और माइनस e की पावर 0, जो कि x लिमिट ले लेंगे दिया होगा और 0 लिमिट लेंगे तो ये, और ये बाहर हो गया, यानी हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा ऊपर, 5000 अपॉन में 3 e की पावर 0.03x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन इन एक्स ईयर, इन एक्स ईयर में कितना खर्च हुआ है। अब हमें बताना है द प्रॉब्लम इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट, अच्छा कितना खर्च हो रहा है हमारे पास, टी टाइम में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कितना 2200 दिया हुआ है, 2200 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहले से हम लिख सकते हैं 2200 हमारा कंजप्शन दिया हुआ है, 2200 दिया हुआ है, तो हम लिख लें 2200 ट्रिलियन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर 0.03x माइनस 1 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 6600 अपॉन में 5000 अपॉन में 5000 देन ये हो जाएगा, सॉल्व करने पे हमारा कितना 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है कि 2 से ना काट करके सीधे 5 से डिवाइड कर लेना, ऐसे करना चाहिए, 60 इंटू 5। कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, यानी 5 से 2 3 जा एंड 5 1 जा, कितना आएगा डिवाइड करने पर, इससे 13.2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा अपॉन में 10, मीन्स हो जाएगा हमारा e की पावर 0.03 इक्वल टू -1 साइड लेके जाएंगे हम 1.32 प्लस 1, यानी हो जाएगा हमारा 2.32 e की पावर 03 की वैल्यू आ गई। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, कितना आया, e की पावर 0.03 की वैल्यू है 1.32 प्लस 1 इक्वल टू 2.32। नाउ अगेन हमें e की पावर इतना x है, कितना है, इतना x है, इतना x है। नाउ अगेन, अच्छा हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, देन कैसे मालूम करेंगे हम, लॉग e की पावर से दोनों साइड का हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग इसको मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। 0.0 e की पावर 0.03 टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर हो जाएगा लॉग 2.32। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ये जो पावर है इसमें फार्मूला लग जाएगा 0.03 आगे जाएगा एंड लॉग ई इक्वल टू, अच्छा लॉग इसको कैसे लॉग 2.32 की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं, मैं क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से।
अपान में 100 कर लेंगे, देन इक्वल टू लॉग 2 3 2 माइनस लॉग 100। अच्छा, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? ये हुआ लॉग x की पावर m इक्वल टू m आगे आ जाएगा लॉग x। पहला फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ। सेकेंड, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? लॉग m अपान में n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ लॉग का। आगे ये होगा लॉग कितना होगा हमारा 3। अच्छा, 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 0.03। अच्छा, साथ में x भी था, साथ में x है। और log e की वैल्यू होती है यानी log e की पावर 1, log e की पावर। अच्छा, पहले e की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? e की पावर 1 की वैल्यू हमारी आएगी e की पावर 1 0.03x इंटू, इन्हें पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। मैं इसको आपको समझाता हूँ जिस तरीके से। लॉग e की पावर ये होगा, पहले e की पावर 1 की वैल्यू आएगी हमारी 2.7183। ये आप जब पीछे टेबल में देखोगे तो e की पावर 1 देखोगे, 0.2। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये देखने के बाद फिर क्या करेंगे हम? ये अच्छा इक्वल टू लॉग 3। अच्छा, ये कैसे देखते हैं टेबल? जो टेबल है पीछे कितने हैं पेज नंबर टेबल है, वही एक इसका टेबल e की पावर लॉग का टेबल है A36। कितने पेज पे है? A36 पेज पे आएगा। तो हम उसके ऐसे देखेंगे, लॉग मीन्स 23 के आगे, 23 के आगे और ऊपर। ये जो टेबल होता है 23 के आगे और ऊपर जैसे 0 लिखा होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। तो हम 1 के नीचे ना देख करके, 0 के नीचे ना, हम 2 के नीचे देखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे 2 है। तो 2 के नीचे हमारा ये लिखा हुआ है कितना, मैं देख के बताता हूँ। 23 आगे 2 के नीचे है 3655। तो ये हम यहाँ पे उतार लेंगे 3655। और कितना 3 डिजिट है तो 1 2 3 4 अंक पॉइंट बढ़ाने का रूल होता है। जितना डिजिट है यहाँ पर उससे एक ज्यादा अंक हम पॉइंट बढ़ाते हैं। नाउ अगेन 2 आगे ले लेंगे, 2 लॉग। अच्छा, लॉग 10 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो आगे क्या लॉग 10 बचा? लॉग 10 की वैल्यू होती है हमारी 0। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 0। हम इसमें देख सकते हैं लॉग 10 के आगे और ऊपर से 0 के नीचे देखेंगे। लॉग देखना हमें 10, तो यहाँ लॉग 10 के आगे कोई डिजिट नहीं है। 10 लॉग 10 देखना हमें, तो 10 के आगे क्या है? यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 0 मानेंगे। तो 0 के नीचे हम देखेंगे तो 0 आएगा। लॉग 10 के आगे 0 के नीचे 0 आएगा, देन इसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर? अगेन ये है हमारा। अच्छा, अब 0.03x लॉग, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। लॉग में इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा 27183 अपान में कितना आएगा? 10,000। कितना? 10,000 इक्वल टू 0.3655। अब 0.03x log। अब इसमें देखेंगे 27 के आगे 1 के नीचे, यानी हमें log 27183 की वैल्यू बतानी है। तो कैसे देखेंगे हम? 27 क्या है टेबल में? 27 के आगे 1 के नीचे देखेंगे। 27 के आगे और 1 के नीचे कितना आएगा? 27 के आगे 1 के नीचे 43। कितना आएगा? 4330 है। कितना है यहाँ पर? 4330 है। और देन अब हम 4th डिजिट ले लेंगे 8। तो जो आगे आप देखोगे, जो आप लास्ट में
1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दूर, शुरू वाले नहीं, बाद वाले 1 to 9 लिखा हुआ है, तो उसमें हम 8 के नीचे देखेंगे। तो 8 के नीचे लिखा हुआ है कितना, तो किसकी रो में, 27 की रो में, 27 की रो में 27 13 कितना आएगा 13। देन हम यहाँ पे 13 प्लस करेंगे, कितना प्लस कर लेंगे, 13 प्लस कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 4 3 1 4। इस तरीके से हमारे करेक्ट आंसर मिल जाएगा हमारा इसका कितना 4 3 4 3 इक्वल टू 3655। नाउ अगेन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे हम। कितना है इससे 0.3655 को डिवाइड करना है 0.03 इंटू 4343। अच्छा ये पॉइंट आएगा कितने अंक पे, 4 अंक पर, क्योंकि हमने केवल 4 अंक देखा था। अच्छा 4 अंक देखा था हमने केवल, तो 4 अंक पे पॉइंट आएगा। देन कितना हो जाएगा पॉइंट। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो ये सॉल्व करने पे आएगा x इक्वल टू 28। कितना आएगा x इक्वल टू 28, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 28। नाउ अगेन तो 10 इट विल टेक अबाउट 28 ईयर्स, 10 लिख देंगे हम लास्ट में। 10 इट विल टेक अबाउट 28 ईयर्स, about 28 ईयर्स। क्लियर। अच्छा अब कुछ और पूछ रहा था इसमें, एज्यूम नो न्यू डिस्कवरीज मेड। अच्छा ये हो गया। आल्सो फाइंड टोटल कंजप्शन ऑफ 10 ईयर। अब हमें 10 ईयर का बताना है कंजप्शन, तो 10 ईयर का कंजप्शन क्या आ जाएगा, कंजप्शन ऑफ 10 ईयर, कंजप्शन ऑफ 10 ईयर, कंजप्शन ऑफ 10 ईयर्स, कंजप्शन ऑफ 10 ईयर्स कितना आ जाएगा, कंजप्शन ऑफ 10 ईयर्स, कंजप्शन ऑफ 10 ईयर्स तो हो जाएगा इक्वल टू 0 to 10 और कितना आएगा हमारा लॉग 50 था, कितना था 50 e की पावर 0.03 t dt। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 50 बाहर ले लेंगे और e की पावर 0.03 e की पावर 03 अपान में 0.03 और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to 10। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 50,000, कितना, क्योंकि पॉइंट तो अंक हटेगा, तो 50,000 अपान में 3 और ये हो जाएगा e की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e की पावर हो जाएगा 0.3, e की पावर 0.3 आ जाएगा और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0। देन इसको सॉल्व कर लेंगे हम 50,000 5,000 इंटू ए की पावर 0.3 की वैल्यू पीछे से देख करके लिखेंगे, वो दिया हुआ हमारा 1.3499 माइनस 1 माइनस कर लेंगे तो 50,000 अपान में 3 इंटू 0.3499 मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे जैसे भी, इसका आंसर फाइनल हो जाएगा हमारा 583.167। क्लियर। तो ये आ जाएगा ट्रिलियन क्यूबिक फीट। इतना ट्रिलियन क्यूबिक फीट 10 ईयर में हमारा यूज होगा, ट्रिलियन क्यूबिक फीट। इतना गैस हमारा यूज होगा कितने 10 साल में, कितने 10 साल में हमारा इतना गैस यूज होगा नॉर्मली। ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम है यदि आपको आती है इसमें, चाहे लॉग को समझने में या लॉग के फॉर्मूले में या इसकी वैल्यू पुट करने में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, वहां पर भी मैसेज में लिख सकते हो एंड व्हाट्सएप पे जो बच्चे हमारे कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट पे भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नाउ अगेन एग्जांपल, एग्जाम्पल 46 क्या है यहाँ पर 46, एक कंपनी
ए कंपनी डेवलप्ड ए वेरी एफिशिएंट टाइप ऑफ मशीनरी। एक कोई कंपनी है जो एक अच्छे एफिशिएंट मीन्स होता है कुशल, गुड क्वालिटी का क्या एक मशीन तैयार करती है। दिस न्यू मशीनरी कैन बी डिलीवर्ड इन डेली एट ए प्राइस ऑफ 90,000। और ये जो जितनी मशीनें वो तैयार करती है वह कितने रुपए में वो डिलीवर करती है, 90,000 में। द रेट ऑफ कॉस्ट सेविंग्स इज गिवन बाय द, अच्छा उसका पूरे उस दौरान जब वो सेल करेगी तो उसका सेविंग तो कुछ होगा, कुछ फायदा भी तो होगा। तो कितना सेव करती है, एफ ऑफ टी टाइम में 5,000 टी की पावर इतना ये सेव करती है। तो वेयर टी रिप्रेजेंट ईयर, अच्छा टी रिप्रेजेंट करता है ईयर को, एंड एफ ऑफ टी सेविंग्स इन रुपीज को शो करता है। रिजल्ट इन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू मशीन इन टीएथ ईयर, टी टाइम में हम बताना है, बता दिया हुआ है क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन विल इट टेक टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो नॉर्मल ऑपरेशन मीन्स हमें नॉर्मल इक्वेशन बताना है कि कितने, हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स में ये जो 75,000 नहीं कितना 90,000 प्राइस की वो जो मशीनरी है उसको सेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उसको सेल कर दिया जाएगा। देन क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही सपोज हम मान लेंगे इसको, क्या है कितने ईयर में, सपोज एक्स ईयर, सपोज इट टेक एक्स ईयर, सपोज इट टेक एक्स ईयर, इट सपोज इट टेक एक्स ईयर, एक्स ईयर्स और ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, वो नॉर्मल तरीके से इसको सेल करने में। टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन, टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 to x। अच्छा कितना क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एफ ऑफ टी डी टी कितना है 0 to x। अच्छा इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90,000, टोटल कितना दिया हुआ है कॉस्ट 90,000। देन दैट इज क्या आ जाएगा 0 to x एफ ऑफ टी कितना दिया हुआ है हमारा, एफ ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ है, यह है हमारा 5,000 ये सेविंग हमारा क्या आएगा 5,000 टी की पावर हाफ डी टी इक्वल टू 90,000 देन क्या आ जाएगा 5,000 बाहर कर लेंगे हम, टी की पावर हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2, 1 प्लस कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला ये लगेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा इक्वल इम्प्लाई दैट 5,000 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 रिवर्स हो जाएगा, और टी की पावर 3/2 इक्वल टू 90,000। देन टी की पावर 3/2 इक्वल टू कितना जाएगा 90,000 एंड अपॉन में 5,000 और 3 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 3 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये जगह 5 2 जा 10 यानी 90 इंटू 3 अपॉन में 10 यानी 27 आ जाएगा। कितना आएगा सॉल्व करने पर, टी की पावर 3/2। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या होता है जो भी पावर है उस पावर को हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 का 3 जा 9, अच्छा 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 27 को 3 का क्यूब। और ये जो है ये साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाता है, 3 अपॉन में 2 है तो 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 2 अपॉन में 3 और बीच में 2 है, देन 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9। ये समझ में नहीं आया तो फिर से रिवर्स करके देख लेना क्या है। तो ये हमारा x इक्वल टू 9 आ गया, तो 10 इट विल टेक 9 ईयर्स, 10 क्या लिखेंगे हम लास्ट में 10 इट विल टेक 9 ईयर्स, इट विल टेक 9 ईयर्स ऑफ नॉर्मल
ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन, टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन, फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन आंसर। नाउ अगेन एग्जाम्पल 47 मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्या है 47? एग्जाम्पल 47 करंटली अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 5000 आइटम्स पर डे। एक कोई फर्म है, एक कंपनी है प्रकार की जो 5000 आइटम एक दिन में तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन P विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स X इज गिवन बाय। अच्छा, क्या होता है कि जब उसमें X और वर्कर्स ऐड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है dP अपॉन में dx इक्वल टू 100 माइनस 6 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर हाफ। इफ द फर्म एम्प्लॉय 16 वर्कर्स मोर एस्टिमेट द न्यू लेवल ऑफ ऑपरेशन। और वही एक्स के रूप में हमें बताना पहले, फिर हमें बताना है कि एस्टिमेट द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें बताना है कि कब, जब 16 वर्कर्स होंगे। तो 16 वर्कर्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ये मालूम करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन। तो दिया हुआ हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? ये जो दिया हुआ है dP अपॉन में dx। देखो क्या है कि जितना वर्कर्स बढ़ेंगे तो वर्कर्स के रिस्पेक्ट में, वर्कर्स एक्स क्या है, वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स है, और प्रोडक्शन उसी हिसाब से हमारा बढ़ेगा या घटेगा। नाउ अगेन dP अपॉन में dx का इक्वेशन दिया हुआ हमारा x 100 माइनस x की पावर 1/2 ये दिया हुआ हमारा। देन क्या है, अब हमें इसका इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल दो साइड कर लेंगे तो हमें dP अपॉन में dx विद रिस्पेक्ट टू dx इधर कितना होगा इंटीग्रल 100 माइनस 6 x की पावर हाफ dx। तो इसका क्या होता है, p का p के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, p हो जाएगा, क्या जाएगा इंटीग्रल p हो जाएगा। और यहाँ पर 100 का इंटीग्रल 100 बाहर लेकर के इसका 1 का इंटीग्रल x माइनस 6 x की पावर हाफ का इंटीग्रल होगा 3/2। अच्छा, प्लस कांस्टेंट इसमें ले लेंगे हम एक c, कांस्टेंट के ले लो यार c, तो ये कांस्टेंट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें p की भी वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू हमें प्रोडक्शन दे रखा है 5000 आइटम्स पर डे। देन ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 100x माइनस ये 3/2 लट जाएगा तो 2/3 2 x की पावर 3/2 प्लस k, यानी p इक्वल टू हमारा मिल गया 100x माइनस 4x की पावर 3/2 प्लस k। ये तो हमारा इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया हमारा इक्वेशन? और वेयर k इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर क्या आएगा, वेयर k इज क्या बोलते हैं हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ अगेन देन p इक्वल टू दिया हुआ कितना 5000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, p इक्वल टू 50,000 दिया कि 75,000 दिया है, ठीक है। देन हमें k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अच्छा, ऐसा कब, जब वर्कर्स की संख्या बढ़ी नहीं है, जब 0 ही है, पहले फिक्स 0 ही है, उस दौरान हमारा कितना आ जाएगा, p की वैल्यू 5000 इक्वल टू 100 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 की पावर 3/2 प्लस k, यानी सॉल्व करने पर आ जाएगा 5000। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 k की वैल्यू हो जाएगी, इसलिए k की वैल्यू 5000। देन प्रोडक्शन p इक्वल टू हमें मिल जाएगा p इक्वल टू क्या, p इक्वल टू 100x माइनस 4x की पावर 3/2 प्लस 5000। अच्छा, कितने पर, व्हेन x इक्वल टू, अब पूछ रहा है कि जब टाइम कितना हो, 16 ईयर हो,
16 ईयर, देन P इक्वल टू प्रोडक्शन कितना आ जाएगा हमारा, when P इक्वल टू 100 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 16 को हम एक बार पुट कर लें, 16 3/2 प्लस 5000, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 1600 माइनस 4 इंटू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या 4 का स्क्वायर 3/2, स्क्वायर क्यों किया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 5000, यह जाएगा हमारा 1600 माइनस 4 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 5000, उसको सॉल्व करके हमारा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा 6344, इतना आइटम्स प्रोडक्शन होगा, इतना आइटम्स हमारा प्रोडक्शन होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लो आप कितना होगा 6344 आइटम्स हमारा क्लियर होगा, तैयार होगा। ओके, नाउ अगेन एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाता हूं, एक्सरसाइज 11.6, एक्सरसाइज 11.6, एक्सरसाइज 11.6 क्या है 11.6 क्वेश्चन नंबर, इसका 5th इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सरसाइज 11.6 का क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5th में, ए फर्म्स एनुअल सेल्स और ₹10,000, एक कंपनी है जो एनुअल सेल्स कितने का सेल करती है, वो 10,000 रुपीज का सेल करती है। The sales are continuously increasing at the rate of 20% per annum, per year, कितना 20% है उसमें इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द cumulative sales of first 5 years using calculus, इंटीग्रल का यूज करके, कैलकुलस का यूज करके हमें पहले 5 साल का cumulative sales मतलब टोटल कितने का सेल हुआ है हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रखा है, क्यों, क्योंकि हमें 20% जब दे रखा है इंक्रीजिंग रेट, तो हमें पहले क्वेश्चन मालूम कर लेंगे ठीक टाइम में। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे सेल्स इंक्रीजिंग एट, तो एनुअल सेल क्या लिखेंगे हम, एनुअल सेल, एनुअल सेल्स हमारा कितना आ जाएगा, इन टी टाइम्स, इन टी ईयर्स, ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू, क्या लिखेंगे क्वेश्चन हमारा, एफ ऑफ टी इक्वल टू पहले से कितना है 10,000, कितना आएगा 10,000 और ई की पावर, अच्छा इंक्रीज हो रहा है देन पॉजिटिव होगा, क्या होगा डिक्रीज होता तो माइनस में होता, तो जीरो ऐसे करते हैं, पहले 20% है अपॉन में 20 इंटू टी, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 10,000 ई की पावर 0.2 टी, ये हमारा क्वेश्चन मिल गया एफ ऑफ टी, यानी टी एस में कितना सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है। तो फाइंड हमारा कम्युलेटिव सेल बताना, हमें टोटल सेल बताना 5 ईयर्स में। तो हमें लिखेंगे, हमें स्टेटमेंट इसी दे करके फाइंड कम्युलेटिव सेल्स, तो हमें लिखेंगे कम्युलेटिव सेल्स, कम्युलेटिव सेल्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार है कि इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। यहाँ पर यदि आ गया देन क्या 5 ईयर का हमें तो बताना है, इक्वल टू लिख करके 0 to 5 कितना आएगा 10,000 ए की पावर 0.2 टी, इंटीग्रल कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा हमारा 10,000 और ए की पावर 0.2 टी का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए की पावर 0 टी अपान में 0.2 इंटीग्रल के हल करके, इंटीग्रल क्या नाम है, इंटीग्रल करने के बाद इसकी लिमिट कितनी है 0 to 5 देन कितना आ जाएगा 10,000, कितना 10,000 और ये हो जाएगा, अच्छा 0.2 बाद ले लेंगे हम, तो 5 लिमिट ले लें हम, पुट कर लें इसमें 0.2 इंटू 5 और फिर 0 पुट करेंगे तो की पावर 0 मिल जाएगा हमें, यानी ये हो जाएगा 0.2 है तो 4 0 पहले से है, 1 0 और आ जाएगा तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ए की पावर 1 क्या मिल जाएगा हमें, ए की पावर 1, ए की पावर 0 की वैल्यू 1,
एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख है तो 50,000, कितना 1000 हो जाएगा 50,000। और e की पावर 1 की वैल्यू हम पीछे से देख करके लिख लेंगे। e की पावर 1 की वैल्यू है e की पावर 1 है 2.7 ये आएगा हमारे पास वैल्यू 2.7183 माइनस 1 कैलकुलेट कर लेंगे 50,000 इंटू माइनस करने को 1.7183। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा हमारा 8585915 कितना जीरो है 4 पॉइंट आ जाएगा। तो इतना हमारा क्या आ गया कुमुलेटिव सेल्स आ गया। इतना क्या आ गया हमारा कुमुलेटिव सेल्स यानी इतना रुपीज आ जाएगा, इतना रुपीज आ जाएगा। तो आगे हम रुपीज देंगे आंसर। क्लियर? आपको यह वीडियो समझ में आया हो, सारे क्वेश्चन समझ में आया हो तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको हमारे इस चैनल को क्या करें लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।